हेलो दोस्तों। उम्र बढ़ने के साथ साथ चश्मा लग जाना एक आम बात है। पर आज के टाइम पर कम उम्र में ही बच्चों को चश्मे लग जाते हैं, जिसके बहुत सारे कारण हो सकते हैं। आजकल कम उम्र से ही बच्चे कई गैजेट्स का इस्तेमाल करने लगते हैं और उनका खान पान भी अच्छा नहीं होता है। तो आज मैं लेकर आई हूँ एक आंखों की रोशनी बढ़ाने की होम रेमेडी, जिसे डेली यूज करके आप बच्चों की आंखों को स्वस्थ रख सकते हैं। तो अगर अभी शुरुआत है चश्मे की, तो चश्मा उतर जाएगा। और अगर बहुत माइनर नंबर का चश्मा लगा हुआ है, तो आगे इस पाउडर का इस्तेमाल करने से चश्मे का नंबर बढ़ेगा नहीं। तो चलिए देखते हैं इसके लिए हमें किन चीजों की जरूरत है। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। तो सबसे पहली चीज हमें लेनी है सौंफ। मोटी या पतली आप कोई भी ले सकते हैं। सौंफ एक बहुत ही अच्छा माउथ फ्रेशनर होता है और सौंफ की तासीर ठंडी होती है। अगर आप डेली खाना खाने के बाद सौंफ खाते हैं, तो ये आपके डाइजेशन में बहुत ही ज्यादा फायदेमंद रहती है। इससे फैट भी लूज होता है। तो सौंफ में बहुत सारे ऐसे गुण होते हैं जो कि आपकी पूरी बॉडी के लिए बहुत ही ज्यादा फायदेमंद होते हैं। तो सौंफ के बाद जो दूसरी चीज हमने ली है, वो ली है बादाम। तो हमने सौंफ ली है आधी कटोरी, और इसके बाद जो बादाम लिए हैं वो हमने लिए हैं पूरी 1 कटोरी भर के। तो आपको जितनी भी क्वांटिटी में इस पाउडर को बनाना हो, आप सौंफ से बादाम को डबल लेंगे। जितनी भी आप सौंफ ले रहे हैं, उसकी क्वांटिटी में बादाम आपको उससे डबल ही लेना है। जैसे मैंने आधी कटोरी सौंफ ली है, तो मैंने 1 कटोरी बादाम ली है। तो तीसरी चीज हमने इसमें ऐड की है धागे वाली मिश्री। हमें इसके अलावा कोई और दूसरी मिश्री का यूज नहीं करना है। एक छोटी वाली मिश्री आती है, हमें उसका इस्तेमाल नहीं करना है, क्योंकि उसमें बहुत सारे ऐसे केमिकल्स होते हैं जो कि हमारे लिए बहुत ही ज्यादा हार्मफुल होते हैं। आप मिश्री की जगह चीनी का भी प्रयोग नहीं कर सकते हैं, क्योंकि उसमें भी बहुत सारे केमिकल्स होते हैं। आप चाहें तो गुड़ का इस्तेमाल कर सकते हैं, या गुड़ वाला जो पाउडर आता है शक्कर, आप उसका भी इस्तेमाल कर सकते हैं। इसी के साथ अगर आपके बच्चे काली मिर्च खाते हैं, तो इसको भी आप इस मिक्सचर में मिला सकते हैं। 20 से 25 दाने आपको काली मिर्च के भी इसमें ऐड करने हैं। ये भी बहुत ज्यादा फायदेमंद होता है। पर बच्चे काली मिर्च नहीं खाते हैं, इसलिए मैंने इसमें काली मिर्च को ऐड नहीं किया है। तो अब इन सभी चीजों को हमको करना है थोड़ा सा ड्राई रोस्ट। तो सबसे पहले हम करेंगे सौंफ को। तो आप किसी भी कढ़ाई में या कोई भी पैन में बस सौंफ को हमें ड्राई रोस्ट करना है। इसमें कोई भी ऑयल घी वगैरह कुछ भी नहीं डालना है। बस हल्का सा इसको हमें सेक लेना है, जिससे जब हम इसका पाउडर बनाएं तो जो मिक्सचर है वो बहुत ही अच्छे से पिस जाए। तो सौंफ को आप तवे पर डालेंगे तो बहुत ही जल्दी देखिए इसका कितनी जल्दी कलर चेंज होने लगा है। और जैसे ही आप देखें सौंफ में से एक खुशबू आने लगी है, तो वैसे ही आप तुरंत गैस को बंद कर दें। और अब हम इसे निकाल देंगे एक प्लेट में, और थोड़ी देर के लिए इसको ठंडा होने देंगे। उसके बाद हमें उसी तवे पर फिर हम आलमंड को ड्राई रोस्ट करेंगे। इसमें भी हमने कोई भी चीज नहीं डाली है। तो हम आलमंड को तब तक ड्राई रोस्ट करेंगे जब तक से ये थोड़े से चटक नहीं जाए। जैसे ही आप देखें कि आलमंड में दरारें पड़ने लगी हैं, हम गैस को बंद करेंगे। तो हल्का हल्का ये सिकना स्टार्ट हो चुके हैं। देखिए थोड़ा सा इसमें कालापन आने लगा है, क्योंकि घी तेल वगैरह उसमें कुछ नहीं डाला है। तो धीरे धीरे इनमें क्रैक्स पड़ने लगेंगे, और क्रैक्स पड़ने के साथ ही उनमें से चट की आवाजें भी आने लगेंगी। तो आपको पता चल जाएगा कि बादाम आपके ड्राई रोस्ट हो चुके हैं। तो ये देखिए बादाम में क्रैक्स पड़ने लगे हैं। तो बस अब हम गैस को बंद कर देंगे, और इन बादाम को भी हम ठंडा करने के लिए थोड़ी देर के लिए रख देंगे। तो जब तक दोनों चीजें ठंडी हो रही हैं, तब तक हम मिश्री को भी थोड़ा सा कूट लेंगे। मिश्री काफी बड़ी होती है, अगर हम इसको इसी तरीके से मिक्सर में डालेंगे जार में, तो ब्लेड के टूटने का डर रहता है। इसलिए हम इनको थोड़ा सा तोड़ लेंगे, जिससे इसके जो टुकड़े हैं वो थोड़े छोटे हो जाएं, और मिक्सी में इसको पीसने में थोड़ा आसानी रहे। और जब आप मिश्री को कूटेंगे तो आप देखेंगे उसमें छोटे छोटे इस तरीके से धागे निकलेंगे, जिन्हें आप जरूर ध्यान से निकाल के फेंक दें। तो सौंफ और बादाम दोनों ही चीजें ठंडी हो चुकी हैं, और अब हम इसको मिक्सी में पीस लेंगे। हमें सारी चीजों को एक साथ नहीं पीसना है, क्योंकि इससे ये जो पाउडर है वो बहुत अच्छा बनेगा नहीं, और सारी चीजें अच्छे से पिस नहीं पाएंगी। इसलिए हम इन्हें अलग अलग करके पीसें। जैसे हम बादाम को अलग पीसेंगे, और आप चाहें तो सौंफ के साथ मिश्री को एक साथ पीस सकते हैं। तो ये मिश्री और सौंफ का पाउडर रेडी हो चुका है। और ये देखिए बहुत अच्छा पाउडर जो है वो पिस के एकदम तैयार हुआ है, क्योंकि सौंफ के साथ मैंने भी मिश्री ऐड कर दी थी। तो इससे जो सौंफ का पाउडर पिसता है वो बहुत ही अच्छा एकदम फाइन पाउडर बन के तैयार होता है। तो अब हम इसमें पीस के डाला है मैंने आलमंड यानी बादाम का पाउडर। अब आप चाहें तो बादाम को थोड़ा सा दरदरा रख सकते हैं, जिससे कि खाने में ये बहुत ही ज्यादा टेस्टी लगेगा। इस पाउडर को आप बहुत ही आसानी से खा सकते हैं। बच्चे बड़े कोई भी आप इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। तो इस पाउडर को हम बहुत अच्छी तरीके से मिक्स कर लेंगे, जिससे इसमें जो तीनों चीजें हैं वो आपस में अच्छे से मिक्स हो जाएं। अगर आप ये पाउडर बनाते हैं और
बिल्कुल इसी मेजरमेंट से आप इस पाउडर को बनाएंगे तो बहुत ही टेस्टी पाउडर बनेगा। मतलब कोई भी इस पाउडर को खाने के लिए मना नहीं कर सकता है और आपको खाने से बिल्कुल भी किसी भी चीज़ का बहुत ज़्यादा या बहुत कम टेस्ट नहीं आएगा। एकदम बराबर मात्रा में ये पाउडर बन के तैयार होगा अगर आप इसको इस तरीके से बनाते हैं तो। अब इसका इस्तेमाल किस तरीके से करना है वो मैं आपको बताती हूँ। सबसे पहली बात तो इसको बूढ़े, बच्चे कोई भी इसको खा सकता है। लेडीज़ को जो थकान और कमज़ोरी की जो प्रॉब्लम होती है, उसके लिए भी ये पाउडर बहुत ही ज़्यादा फ़ायदेमंद होता है। आपको डेली इसका सिर्फ़ 1 चम्मच पाउडर खाना है और इसी से आपकी सारी जो प्रॉब्लम्स हैं, वो सारी ही प्रॉब्लम्स आपकी दूर होंगी। इसका सेवन आप सुबह 1 ग्लास गुनगुने पानी के साथ कर सकते हैं। सुबह खाली पेट आपको 1 ग्लास गुनगुने पानी के साथ 1 चम्मच पाउडर को लेना है और अगर बच्चे इसको दूध के साथ लेते हैं, तो ये और भी ज़्यादा फ़ायदेमंद होता है। आप 1 महीने तक बच्चों को इसको लगातार दीजिए और फ़र्क आपको साफ नज़र आएगा और दिन पे दिन जो आँखों की रोशनी कम होती जाती है, उसमें बहुत ही ज़्यादा फ़ायदेमंद रहेगा। आपको बच्चों में अंतर साफ नज़र आएगा। अगर बच्चे इसे सुबह नहीं लेते हैं, तो आप दिन में किसी भी समय 1 ग्लास गुनगुने दूध या गुनगुने पानी के साथ आप बच्चों को दे सकते हैं। ये उतना ही ज़्यादा फ़ायदेमंद रहेगा और बूढ़े, बच्चे या जवान सभी लोग इसको खा सकते हैं। ये सभी के लिए उतना ही फ़ायदेमंद है जितना कि बच्चों के लिए। आँखों की रोशनी बढ़ाएगा, सर दर्द, बदन दर्द या जो भी कमज़ोरी रहती है, उसको भी दूर करेगा। सिर्फ़ 1 चम्मच आपको लेना है और सुबह खाली पेट लेंगे तो और भी ज़्यादा फ़ायदेमंद रहेगा। तो दोस्तों ये रेमेडी आपको कैसी लगी मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। आई होप आपको पसंद आई हो। जो दिन पे दिन जो कमज़ोरी लोगों में होती जा रही है जिसकी वजह से वो बहुत ही जल्द बीमार पड़ जाते हैं, ये उसमें बहुत ही ज़्यादा फ़ायदेमंद रहेगी। तो चलिए दोस्तों इसी के साथ आज की वीडियो का एंड करती हूँ और बहुत ही जल्द मिलती हूँ एक और नए वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।